हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और चलिए आज बात कर लेते हैं कि इवेंट सेमेस्टर बैकलॉग एग्ज़ाम का जो नया नोटिस आया हुआ है उसके बारे में। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, आप लोग जानते हैं। आई वाज सफ़रिंग फ्रॉम, ऑल ऑफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट। सो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डिस्कशन करना चाहूँगा कि इवेंट सेमेस्टर बैकलॉग जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत सारा क्लॉज है। और जितना सारा क्लॉज यहाँ पे है उतना सारा क्लॉज मैं आप सभी लोगों को आज बताना चाहूँगा। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि नो द प्रोसेस एज वेल एज हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। इसके लिए मैं टिप्स भी कुछ दूंगा आप सभी लोगों को। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का एक वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरा जितने सारे टिप्स हैं जिससे आप अपना जो गुड स्कोर वो कर सकेंगे और पास मार्क्स के लिए आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए, ये मैं जो वीडियो है ये वीडियो अभी थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स कार्टेल इट। यस। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि ये जो नोटिस आया हुआ है यहाँ पे देखिए, आप अगर इसको मैं जूम कर लेता हूँ तो ये आज ही के दिन आया हुआ है। और यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है बैक पेपर एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स ऑफ इवन सेमेस्टर 2019-20। तो जितने सारे स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं उन लोगों का जो बैकलॉग पेपर्स जितने सारे पड़े हुए हैं बाकी, उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम एज वेल एज इंटरमीडिएट जितने सारे स्टूडेंट्स थे जो जैसे कि समझ लीजिए कि जिस भी सेमेस्टर में आप थे तो उस 2019 और 20 में दिए थे, तो उसके लिए आप लोग ये बैक पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो देखिए, ये एग्ज़ाम 70 मार्क्स का फुल मार्क्स का हो रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग घर से बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकायदा यहाँ पे एक शर्त है कि आप प्रेफरेबली ये कहा गया है कि आप अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप से ये एग्ज़ाम देते हैं और उसमें एक वेबकैम हो तो बहुत अच्छा हो। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि आप ये A4 साइज़ पेपर में एग्ज़ाम दे पाएंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको जैसे क्या कहें कि जस्ट 2019 एंड 20 में जिनका जो फाइनल एग्जामिनेशन हुआ था, जैसे आपने ये आंसर A4 साइज पेपर में लिख के उसके बाद उसको वो स्कैन करके उसके बाद PDF करके आपने सबमिट किए थे, तो यहाँ पे भी वैसा ही करना पड़ेगा आप लोगों को। और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक बात देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि जब आप ये आंसर कर रहे हैं तो टॉप शीट यानी कि पहले वाला जो शीट है उसको वो छोड़ के जो सेकंड यानी कि 1 2 उसके बाद जो आप लिख रहे हैं यानी कि 3 4 5 6 7 8 करके मैक्सिमम 32 पेजेस तक आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आप टॉप शीट को छोड़ दें तो देखिएगा आपके पास 30 पेज होगा। और ये 30 जो पेज है, इस 30 पेज के अंदर आपको पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करना पड़ेगा। ये गया पहला वाला। सेकंड वाला जो आ रहा है कि यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास जो है वो इन्विजिलेशन रहेगा। इन्विजिलेशन रहेगा, कैसे रहेगा? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इन्विजिलेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप लोगों को कॉलेज का जो कंसर्न फैकल्टीज़ है, कंसर्न फैकल्टीज़ ये इन्विजिलेशन लेंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप जब अब कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले आप यही कोशिश कीजिए कि जहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ से आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है वो आंसर स्क्रिप्ट और आपका जो फेस है वो दिख सके। क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि इन्विजिलेशन जब होगा तो आंसर स्क्रिप्ट आपको दिखना चाहिए और इसके साथ आपका जो फेस है वो भी वहाँ पे देखना चाहिए। और इसके साथ और एक मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे रहेगा, तो ऑनलाइन आपको वो जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्विजिलेशन यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। और ये यहाँ पे कहा गया है कि जब तक आपका एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट ना हो तो आप कोई मैल प्रैक्टिस ना करें। और यहाँ पे
एग्ज़ाम देने के टाइम आपका जो इन्विजिलेशन है वो इन्विजिलेशन चालू रहेगा, और वार्निंग के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। अगर लगे कि जो इन्विजिलेटर्स हैं और इन्विजिलेशन दे रहे हैं उनको ओके कोई मैल प्रैक्टिस के कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसको वार्निंग दे सकते हैं। वहाँ पे सिस्टम है, जो सिस्टम पे आपके जो स्टूडेंट्स लॉगिन से आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे या तो फिर आपको फ़ोन आ सकता है, यहाँ पे ऐसा ही मेंशन किया गया है। इसके अलावा और एक ख़ास बात मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पूरा है, ये पूरा सिस्टम के लिए आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी रखा गया है। तो जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट आप लोगों का यहाँ पे डेट भी दिया गया है, 29th एंड 30th ऑफ अप्रैल 2021 यहाँ पे आप दे सकते हैं। एंड ये कंपलसरी है आप सब लोगों के लिए, आपको यहाँ ये मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और 2 आवर्स का जो मॉक टेस्ट मैक्सिमम आप दे सकते हैं, यानी कि 1 घंटा दे सकते हैं, एंड मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स ऑफ मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसके अलावा देखिए इसका जो आप जब सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ करके, इसके लिए भी मेरा एक वीडियो है कैसे आप कर सकते हैं इजीली पीडीएफ कन्वर्शन, तो वो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके अलावा मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि जो पेपर आपने फिज़िकली किए हैं उसको भी सेव कीजिए, क्योंकि बाद में आपको वो पेपर जो आपने सेव करके रखे फिज़िकली, ये एज़ वेल एज़ जो सॉफ्ट कॉपी, दोनों आपको शायद कॉलेज में भेजना पड़े। आपका जो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं या इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। तो ये जो और ये बेसिक प्रोसेस था मैंने बताया आप लोगों को, तो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस ओवर हियर। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है वहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल हो जाएगा। उसके पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो जनरेट होगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट वीक से अगर मई का आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट पहले ही हो जाएगा और आपको मिल भी जाएगा। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। अभी देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए कैसे आप यहाँ पे मैं जो टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूँ वो सेकंड वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, कोई देखेगा नहीं। तो अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कल मैं आप लोगों को जो टिप्स है वो टिप्स दे दूंगा कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको फिर से बैकलॉग ना आए। तो उसके लिए बने रहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत सारा टिप्स दिया था कि कैसे आप लोग अपना जो एग्ज़ाम है अच्छी तरीके से दे सकते हैं, और बहुत सारा स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो किया एंड दे गॉट बेनिफिटेड। बहुत सारा मुझे रिक्वेस्ट आया कि सर कुछ बताइए कि कैसे टिप्स दीजिए कि जिससे हमारा रिज़ल्ट अच्छा हो। तो डेफिनेटली टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर टिप्स दूंगा जिससे आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा और आप लोग अच्छी मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो विद दिस आई कम टू एन एंड टू दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमिंदात यूट्यूब चैनल फॉर राइट information at right time and true information. Thank you very much. Have a nice time.